हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मोहम्मद अशरफ खान स्पीकिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्पेस वीज़ा कंसल्टेंट एज यू नो। आज मैं आपको वेलकम करता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज जो हमने कंट्री सेलेक्ट किया उसका नाम है रोमेनिया। और इस कंट्री को सिलेक्ट करने का रीज़न ये है क्योंकि करंटली ये एक शेंजन जोन में आ चुका है। इससे पहले ये नहीं था, 2023 में भी नहीं था, 2024 के स्टार्ट में भी नहीं था, बट राइट नाउ मार्च के एंड में इसको ऑफिशियली जो है शेंजन का पार्ट बना दिया गया है। तो ऑफकोर्स अब बहुत ज़्यादा ये इस पर नज़र है लोगों की, बहुत ज़्यादा लोगों का एक ट्रेंड बनेगा इधर जाने का। तो मैं चाहता था कि आपको इन्फॉर्म किया जाए राइट टाइम पे, आपको इसके बारे में बताया जाए कि किस तरह अप्लाई होता है, क्या क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, ओवरऑल क्या प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिकॉज रोमानिया एक बहुत खूबसूरत कंट्री है, साउथ ईस्ट यूरोपियन में आता है। और इसके बॉर्डर्स में देखें तो हंगरी है, सर्बिया इसके साथ है, मोल्डोवा है और यूक्रेन का बॉर्डर इसके साथ अटैच होता है। और इसके कैपिटल को देखें तो बुकारेस्ट है। करेंसी यहाँ पर रोमेनियन ल्यू यूज़ होती है जो कि पाकिस्तानी 60 रुपीज़ के इक्वलेंट है एट द मोमेंट। और लैंग्वेजेस ऑफ कोर्स यहाँ पर रोमेनियन बोली जाती है। पॉपुलेशन वाइज देखें तो 19 से 20 मिलियन की पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है यहाँ पर। एक सेफ़ और बहुत ज़्यादा पीसफुल कंट्री है। नेचर वाइज बहुत ज़्यादा आपको यहाँ देखने को मिलेगा इन्वायरमेंट। इनके लैंडस्केप काफ़ी फेमस है, ओल्ड सिटीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि इनकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पुरानी। तो आपको यहाँ पे काफ़ी पुराने कासल्स मिलेंगे, स्पेशली जो ड्रैकुला की कहानी वो यहाँ से ओरिजिन करती है, जो उसका कासल है वो भी यहाँ पे मौजूद है। इसी के साथ साथ इनके ऑफकोर्स माउंटेन्स काफ़ी फेमस है, एग्रीकल्चर वाइज एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है। ब्राउन बियर्स यहाँ के काफ़ी फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर वर्ल्ड रिनाउन एथलीट्स हैं जिन्होंने इस कंट्री को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट किया। तो ये भी एक रीज़न है इस कंट्री को जानने की। खैर बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। तो एजुकेशन वाइज देखें तो यहाँ पे आपको बैचलर 3 से 4 साल का मिल जाता है, मोस्टली 4 साल का ही है। और मास्टर्स 1 से 2 साल तक रेंज कर सकता है। और ये कुछ कोर्सेज़ के अंदर है जिसके अंदर आपका थीसिस होता है या रिसर्च वर्क होता है, वो आपका कोर्स लंबा जा सकता है, यानी कि 2 साल का हो सकता है और बैचलर्स 4 साल का हो सकता है। बट एवरेज देखा जाए तो 3 से 4 आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। और आपके जो सिंगल साइकिल के कोर्सेज होते हैं जिसमें डेंटिस्ट्री आती है, आपका लॉ और मेडिसिन आता है, ये 5 से 6 ईयर्स तक रेंज कर रहे होते हैं। एजुकेशन की क्वालिटी वाइज देखें तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। और लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है इनका, 98% लिटरेसी रेट है, काफ़ी हाई लिटरेसी रेट है। तो ऑफ कोर्स एजुकेशन वाइज आपको एक अच्छा स्टैंडर्ड मिलता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। मोर ओवर ये भी आपको फ़ायदा है क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे जाना पसंद करते हैं इसकी लो ट्यूशन फीस की वजह से। पूरे यूरोप में देखें तो कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी ट्यूशन फ़ीस काफ़ी मिनिमल है और मैं उनके ऊपर काफ़ी डिस्कस करता रहता हूँ, डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर हमने बात की हुई। तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ में इंक्लूड है जहाँ की ट्यूशन फ़ीस कम होती है। उसके अलावा आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती है, आपका नेटवर्क बनता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी कंट्री में जब आप अप्लाई कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। खैर इंटेक की बात करें तो मेजर जो इनका इंटेक है वो सितंबर का है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको सेकंड इंटेक भी मिल जाता है जो कि मार्च अप्रैल वाला होता है। बट अगर मोस्टली देखा जाए तो मेजर इंटेक इनका सितंबर का ही होता है अगर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपको रोमेनिया क्यों चूज़ करना चाहिए। नंबर 1 रीज़न ये कि अब ये रिसेंटली शेंजन जोन में आ चुका है, तो ऑफकोर्स आपके लिए मूव करना बहुत ईजी हो जाएगा। आप एक जो है ईजी कंट्री में जा रहे हैं, यानी कि आपके वीज़ा की एक्सेप्टेंस रेशो काफ़ी अच्छी होगी, ट्यूशन फीस मिनिमल होंगी। वहाँ से फिर आप शेंजन जोन में कहीं भी अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी रीज़न होती है। 26-27 कंट्रीज़ पे एक ही वीज़ा पे आप ट्रैवल कर सकेंगे और ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस भी आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे और वर्क एक्सपीरियंस की भी अपॉर्चुनिटीज़ बनती रहेंगी। सेकेंडली देखिए तो ट्यूशन फीस मिनिमल है, यानी कि कंपेरेटिवली थोड़ी कम है। 2500 यूरोज़ पर ईयर से ये 7000 यूरोज़ तक रेंज करिए। कुछ कोर्सेज़ के अंदर ऑफकोर्स जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के कोर्सेज़ होते हैं एडवांस, वहाँ पर आपकी फ़ीस ज़्यादा होती है। बट एक जेनेरिक बात करें तो ये 2500 यूरोज़ 2000 यूरोज़ तक स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा देखिए तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी है, आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं जिनमें अप्लाई कर सकते हैं लो बजट में। और यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी मुनासिब है। कॉस्ट ऑफ लिविंग आप कंपेयर करेंगे बाकी कंट्रीज से, यूरोपियन किसी भी कंट्री से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको एक मिनिमल यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग लगेगी। एक और बड़ा रीज़न ये कि यहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है और कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है, जो सबसे मेन पार्ट है। कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है तो आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, आपको पार्ट टाइम वर्क की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आसानी से मिल सकती हैं और रिस्ट्रिक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती, बहुत ज़्यादा टफ इनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। तो ये भी एक बड़ा बेनिफिट में आता है। इसी के साथ साथ वीज़ा रेशो की बात करें तो वीज़ा रेशो अच्छी है क्योंकि इस कंट्री में बहुत ज़्यादा लोगों का ट्रेंड नहीं था, रुझान नहीं था जाने का, अब बनेगा। तो इन दीज इनिशियल ईयर्स अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी एक्सेप्टेंस देखने को मिलेगी। रिक्वायरमेंट्स भी काफ़ी यहाँ की मिनिमम है। इसी तरह रिक्वायरमेंट्स की बात करें कि यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए क्या आपको मिनिमम क्राइटेरिया मीट करना होगा, तो 60 से 65% मार्क्स आपको चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको 55% पे भी मिल जाएगा। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वो आपको 50% पे भी एडमिशन दे सकती हैं कुछ कोर्सेज़ में। बट ऑफ कोर्स अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 60-65% मिनिमम चाहिए होता है। इसके अलावा देखें तो आपको कोई टफ रिक्वायरमेंट्स नहीं है, आईएलटीएस या एंट्रेंस एग्जाम या इंटरव्यू इस तरह की चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आपका कोई कोर्स की डिमांड है या आपके स्पेसिफिक क्राइटेरिया आपके कोर्स का,
तो वो फिर आपने उसको मीट करना है। इसके अलावा जब आपने अप्लाई करना है तो आपको आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जिसमें आपकी डिग्री आती है, ट्रांसक्रिप्ट आती है। बैचलर में अप्लाई करें तो इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड आएगा, मार्कशीट आएगी, और मैट्रिक का भी इस तरह इंक्लूड करेंगे। मोरओवर अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है, आपका कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सपीरियंस है, वो भी ज़रूर अटैच करें ताकि आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाए। आइल्स की सर्टिफिकेशन ज़रूरी नहीं है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आपने आइल्स दिया हुआ है, पीटी दिया हुआ है, टॉफल दिया हुआ है, तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं। उससे भी आपकी जो प्रोफाइल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसके अलावा देखिए तो आपको मोटिवेशन लेटर चाहिए होता है, जिस भी आपने कोर्स में अप्लाई करना है उसके बारे में आपने अपना इंटरेस्ट किस तरह आपका डेवलप हुआ, क्या आपके प्लान्स हैं, उन सब चीज़ों को आपने मोटिवेशन लेटर में लिखना होता है। इसके अलावा देखिए तो 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आप बना लेंगे तो आपकी प्रोफाइल और अच्छी हो जाएगी। फैमिली जो है सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर होगा, और आपके हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। खैर ये सब आपको वीज़ा के टाइम पे रिक्वायर होंगे, बट इन जेनेरिक बात की जाए तो कुछ केसेस में फैमिली के डॉक्यूमेंट्स भी अटैच हो सकते हैं, एफआरसी जिसको कहते हैं। और अप्लाई करने का बेसिक सा प्रोसेस यही है कि आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, और यूनिवर्सिटी को बाई ईमेल आपने कनेक्ट करना है उनके साथ। आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करेंगे, तो उसके बाद आप वेट करेंगे। इसमें एक चीज़ याद रहे कि यहाँ की एप्लीकेशन फ़ीस भी हो सकती है जो कि 30 यूरोस से 100 यूरोस या 150 यूरोस तक भी जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं। तो वो चीज़ आपने माइंड में रख लेनी है। आपने एप्लीकेशन फिल करनी है, उसके बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी की जो इनिशियल फ़ीस होती है, अगर उनकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है तो वो आपने पे कर लेनी है। उसके बाद आपको 1 से 1.5 महीने में रिस्पॉन्स आ जाता है। कुछ केसेस में आपको ये रिस्पॉन्स जल्दी भी आ सकता है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड कर सकता है। विदिन 30 डेज़ भी आ जाता है, विदिन 15 डेज़ भी आ सकता है। खैर व्यूअर्स, अब बात करते हैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग की। तो पार्ट टाइम जॉब्स में यहाँ पर आपको 2 यूरोस से 5 यूरोस तक आवरली वेज मिलती है। ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा यहाँ सैलरीज तो नहीं होती, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी इकॉनमी भी नहीं है, और बाकी कंट्रीज़ के हवाले से देखें तो एक छोटा कंट्री है। तो यहाँ पर आपको 2 to 5 यूरो पर आवर के हिसाब से सैलरी मिल सकती है पार्ट टाइम जॉब्स के अंदर, जो भी आप करेंगे। और अगर ऑन कैंपस करेंगे या थोड़ी बहुत स्किल जॉब करेंगे तो उसके अंदर 5 से 10 यूरोज़ भी जा सकती है। और अगर आप अपनी किसी फील्ड में अप्लाई करेंगे या आपके पास स्किल होगा तो आप उसको सेल कर सकते हैं, तो ज़रूर आपको अच्छी जॉब मिल सकती है सेल्स में, मार्केटिंग में, और जो भी आपकी फील्ड है उसके अंदर, तो उसमें आप एक अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं। एवरेज सैलरीज की बात की जाए तो 3300 रोमेनियन ल्यू से ये 7500 रोमेनियन ल्यू तक रेंज कर रही है। और नॉर्मली देखा जाए ये जो स्टार्टिंग है वो बेसिक सैलरी होती है अनस्किल वर्कर की, उसके बाद फिर 5500 यूरोज़ जो है वो एक एवरेज सैलरी है स्किलफुल जॉब की। बट इसके अंदर याद रहे कि यहाँ लैंग्वेज का बैरियर ऑफकोर्स आपको फील होगा, क्योंकि ये नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो यहाँ लैंग्वेज बैरियर होता है। उसके लिए आपने अपनी लैंग्वेज की तैयारी कर लेनी है। जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले आप अपनी लैंग्वेज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, और विदिन 3 to 6 मंथ्स आपकी लैंग्वेज काफ़ी बेटर हो जाएगी। अगर ऑनलाइन एप्लीकेशंस के थ्रू भी करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक आसानी रहेगी सर्वाइवल में आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड करती हैं जब भी आप किसी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे होते हैं। यहाँ पर जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी आपको मिल जाती है वो BBU है, जो कि बाबास बोलियाई यूनिवर्सिटी है। इसकी रैंकिंग 801 से 850 तक रेंज करी है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। इसके अलावा देखिए तो यूनिवर्सिटी ऑफ बुकरेस्ट मिल जाती है, जिसकी रैंकिंग 880 से 900 तक रेंज कर रही है। मोर ओवर देखिए तो अलेक्जेंड्रा लोनकूजा यूनिवर्सिटी मिल जाती है, जिसकी रैंकिंग 1200 से 1400 तक रेंज कर सकती है। तो ये एक काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। मोर ओवर देखिए तो लूसियन ब्लागा यूनिवर्सिटी मिल जाती है, ये भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। और ट्रांसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राज़ोव भी मिल जाती है, जिसकी रैंकिंग भी 1200 से 1400 रैंकिंग वर्ल्ड में जा रही है। और ये डिफरेंट कोर्सेज के अंदर रैंकिंग होती है इनकी। तो ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिनको आप टारगेट कर सकते हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, वो फिर आपकी अपनी प्रेफरेंस के ऊपर होती है। अच्छा व्यूअर्स, हमारा क्वेश्चन होता है कि हमारी वहाँ पे कॉस्ट क्या आएगी, यहाँ पे क्या लिविंग एक्सपेंसेस है। तो मोस्टली जो बड़े सिटीज़ है वहाँ पे 500 से 700 यूरोज़ तक आपके मंथली लग जाते हैं। जो छोटे सिटीज़ हैं वहाँ पर आपके, या अगर आप सिटी सेंटर से दूर रहते हैं तो वहाँ पे आपका मोस्टली 300 यूरोज़ से 450 यूरोज़ तक मंथली एक्सपेंस कवर हो जाता है। इन एक्सपेंसेस के अंदर आपका रेंट भी आ जाता है, अगर आप शेयरिंग पे रहेंगे तो उसको और मैनेज कर सकेंगे ईजिली। और आपका फूड आता है, ग्रॉसरी आती है, और आपका जो रेंट है और आपका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है ये भी इसके अंदर कवर होता है। खैर अब बात करते हैं कौन से ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और काफ़ी इन डिमांड कोर्सेज़ हैं, और जिनमें आपको अप्लाई करना चाहिए तो आपके लिए काफ़ी एक अच्छा फ्यूचर बन सकता है रोमेनिया में। उन कोर्सेज के अंदर कंप्यूटर साइंस आता है सबसे पहले, क्योंकि कंप्यूटर की फील्ड ऐसी है जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। वर्ल्ड वाइड आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं इसमें, जिसमें आप साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हैं, डेवलपिंग अगर करना चाहें तो उसके अंदर जा सकते हैं। तो ये आपको अच्छे कोर्सेज मिल जाते हैं। मोर ओवर मार्केटिंग पढ़ सकते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स है। बिज़नेस की एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ सकते हैं, बिज़नेस मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं,
ये भी कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मरीन टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, मरीन इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जो कि शिप्स के रिलेटेड होता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग के काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सोशल साइंसेज में भी ऑप्शंस है, ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज भी पढ़ सकते हैं। तो ये एक मल्टीपल आपको वैरायटी मिल जाती है। बट ऑफ कोर्स ये आपने जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तब आपने देख लेना कि आपका कोर्स इंग्लिश में है या रोमेनियन लैंग्वेज में है, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहती है। ये आपने पोर्टल में जाना है, अपने कोर्स की डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेना है, तब आपको पता चलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा कोर्स करवा रही है और इंग्लिश में करवा रही है। क्योंकि मोस्टली यहाँ पर जो कोर्सेज होते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी में अगर देखें तो वो रोमेनियन लैंग्वेज में ही होते हैं। बट ऑफ कोर्स इंग्लिश नॉट प्रोग्राम भी आपको मिल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना होता है। तो येट लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं, वो आपने देख लेना कि आपकी यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्सेज इंग्लिश नॉट में है। अब बात करते हैं जॉब्स की कि कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो कि बहुत हाई डिमांडिंग है और बहुत ज़्यादा उनकी सैलरीज भी अच्छी हैं। तो इनमें सबसे पहले आपकी आईटी की रिलेटेड जॉब्स आती हैं, जिसके अंदर आईटी मैनेजर आ जाता है। सेल्स में काफ़ी अच्छी जॉब्स अवेलेबल है, फाइनेंस में आप जा सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी हाई पेइंग जॉब्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप पायलट बन सकते हैं और एविएशन में जा सकते हैं, इसकी भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं, इसी के साथ साथ आर्किटेक्चर के अंदर भी काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है। व्यूअर्स, आई होप दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये थी हमारी वीडियो स्टडी इन रोमेनिया के ऊपर। अगर आपको क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, आई रिप्लाई इट पर्सनली। और अगर आप मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर, तो हमारी आप प्लेलिस्ट जाकर सर्च कर सकते हैं, हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शंस को हमने कवर किया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। शुक्रिया।